अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर जिसका नाम है पिटूनिया। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से ये ग्रो किया जाता है और किस तरह से हम जो है वो इसकी केयर कर सकते हैं। तो ये विंटर प्लांट होता है, विंटर में ये ग्रो होता है और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक ये जो है वो जिंदा रह जाता है। तो यानी कि ये दोनों मौसमों में ग्रो होने वाला प्लांट है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। और खूब भर के ये जो है वो फ्लावरिंग भी करता है अगर इसकी आप जो है वो अच्छी केयर करते हैं तो चले जानते हैं किस तरह से जो है वो इसको ग्रो किया जाता है। इसको दो तरीकों से आप ग्रो कर सकते हैं, एक तो बीज से और एक कटिंग से। कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। पहले हम बीज से ग्रो करने का तरीका जानेंगे। तो इसके बीज आपको जो है वो कहीं से भी मिल सकते हैं। आप नर्सरी से ले सकते हैं या फिर आप कोई भी गार्डनिंग स्टोर से, ऑनलाइन काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, वहाँ से भी आप जो है वो इसके बीज को परचेज़ करके ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बीज काफ़ी बारीक होते हैं, एहतियात से लगाने पड़ते हैं। तो इसके बीजों के लिए जो है वो मिट्टी कौन सी तैयार करनी है, किस तरह की मिट्टी लेनी है। तो मिट्टी आपने इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी लेनी है जिसके अंदर पानी खड़ा ना रह पाए, फ़ौरन से ड्रेन हो जाए। तो अच्छी मिट्टी आपने इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करनी है। अच्छी मिट्टी बनाने के लिए आप जो है वो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% तक आपने जो है वो कोकोपीट इस्तेमाल करनी है और 30% आपने गार्डन सॉइल इस्तेमाल करनी है। 20% आपने कोई भी कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल करनी है। तो अच्छी तरह से आपने इसकी सॉइल मिक्स बना लेनी है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप जो है वो बालू रेत में लगा सकते हैं। आपको नर्सरी पे मिल जाएगी बालू रेत जो होती है, या जो भी नर्सरी में मिट्टी मिलती है उस मिट्टी में भी आप इसको आसानी ग्रो कर सकते हैं। ये ग्रो हो जाते हैं। तो बीजों को लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो बीजों को किस तरह से लगाना होता है, क्योंकि इसके बीज जो है वो काफ़ी बारीक होते हैं, तो एहतियात से इसके बीजों को जो है वो लगाना पड़ता है। मिट्टी आपने तैयार कर लेनी है, गमले में भर लेनी है। उसके बाद आपने ऊपर से बीजों को डाल देना है। फिर हल्का हल्का मिट्टी का जो है ऊपर से सरफेस कवर कर देना है। आपने ज़्यादा मिट्टी के नीचे बीजों को नहीं दबाना है, वरना बीज उग नहीं पाएंगे, वहीं पड़े पड़े गल जाएंगे। तो जितना मोटा बीज होता है उतनी मिट्टी की परत लगानी होती है। तो ज़्यादा अगर मिट्टी आप ढक देंगे बीज के ऊपर तो बीज फिर पड़े पड़े ही गल जाएगा, ग्रो नहीं होगा वो। तो बीजों को लगाने के बाद आपने जो है ऊपर से इसको कवर कर देना है हल्का हल्का सा, और हल्का सा शावर कर देना है स्प्रे की मदद से। या अगर मिट्टी आपकी पहले से गीली है तो आपको शावर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको उठा के जो है वो शेडी एरिया में रख दें। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो आप इसको जो है वो फिर 1 से 2 घंटे की धूप में इसको रख दें। फिर जब पौधा बड़ा होने लगे तो आप इसको जो है वो 3 से 4 घंटे की या 5 घंटे की धूप में इसको आप रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं पानी पर। कितना पानी जो है वो उसको देना चाहिए। तो इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट नहीं होता है, सीजनल प्लांट होता है। और इसकी जो स्टेम होती है वो हार्डवुड नहीं होती, सॉफ्टवुड होती है। तो अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो ये प्लांट जो है वो रिकवर नहीं हो पाता है, वो गल जाता है फिर। तो पानी आपने इसको कम देना है। जब सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तभी आपने इसको पानी देना है, वरना इसको पानी आपने नहीं देना है। अगर ज़्यादा पानी इसके अंदर देते रहेंगे डेली बेस पे तो फिर पौधा जो है वो मुरझा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पत्तियाँ इसकी पीली होगी, गिरने लगेंगी, पौधा फिर आपको जो है वो मर जाएगा। तो पानी का आपने इसके अंदर कम इस्तेमाल करना है। जब सरफेस एरिया ड्राई होने लगे तभी आपने पानी इस्तेमाल करना है, वरना पानी इसको आपने नहीं देना है। बस इसको मॉइस्चर चाहिए होता है। मिट्टी ज़्यादा गीली पसंद नहीं होती है इसको। मिट्टी के अंदर थोड़ा सा जो है मॉइस्चर बना रहना चाहिए बस। तो अब बात करेंगे इसके फर्टिलाइज़र की, कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइज़र काफ़ी सारे आते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी चाहिए, फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए, तो आप जो है इसके अंदर DAP या NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो है वो कॉमन DAP का इस्तेमाल किया जाता है, बैलेंस डाइट DAP जो होती है। तो आपने इसके चंद दाने इसके अंदर इस्तेमाल करने, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपके पास 9 इंच का पॉट है तो आपने 9 दाने ही इस्तेमाल करने, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। और हर 15 दिन के गैप से या 10 दिन के गैप से आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो इसकी फ्लावरिंग भी जो है वो अच्छी रहेगी, ये फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा करेगा। तो अब बात करेंगे धूप की कि कितनी धूप इसको देनी चाहिए। तो फ्लावरिंग ज़्यादा हासिल करने के लिए इसको धूप की ज़रूरत होती है। तकरीबन इसको आपने 4 से 5 घंटे की या 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखना है, तभी अपनी फ्लावरिंग जो है वो अच्छी करेगा और ज़्यादा करेगा। और पानी देते हुए ये ख्याल करना है आपने, इसकी पत्तियों पर और फूल पर आपने पानी का शावर नहीं करना है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो है वो फिर गलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके पत्तों पर अगर आप फूलों पर और पत्तों को पानी देंगे, शावर करेंगे, तो फिर ये पौधा जो है वो वहाँ से गलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी इतनी जल्दी खुश्क होता नहीं है। तो जिसकी वजह से पत्ते पे पानी जमा होने की वजह से वहाँ फंगस एक्टिव हो जाता है, और फंगस लगने की वजह से फिर आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो है वो उसको इसके ऊपर शावर नहीं करना चाहिए। खाली मिट्टी में आपने जो है वो उसको पानी देना है, पत्तियों पे और फूलों पे पानी इसको नहीं देना है, शावर नहीं करना है। तो बात करेंगे प्रूनिंग की। तो इसके जो डेड फ्लावर होते हैं उसको आपने प्रून करना होता है। अगर आप उसको नहीं काटेंगे, प्रून नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जो है वो बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ को रोक देगा, बीज बनाने में लग जाएगा, वो फ्लावरिंग जो है वो कम कर देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पौधा जो है वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
तो इसलिए आपने जो है वो इसके फ्लावर खिलने के बाद जब मुरझा जाए उसके अंदर बीज आपने नहीं बनने देने। उस जगह को आपने जहाँ से बीज बनते हैं वहाँ से आपने इसको जो है वो कट कर देना है फ्लावर को। जब आपका फ्लावर खिलने के बाद मुरझा जाए तो वहाँ से जो है वो फिर नई स्टेम निकलेगी, नई शूट्स निकलेगी, तो फिर दोबारा से जो है वो वहाँ से नए फूल खिलना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इसके पौधे में बीज नहीं बनने देना है। अगर बीज बनने देंगे तो पौधे की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, वो बीज बनाने में लग जाएगा, फिर पौधा आपका आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मर जाएगा। अगर आपको बीज बनाने हैं इसके अंदर तो आप इसके जब सीज़न ऑफ हो रहा हो तब आप इसके अंदर जो फूल बनने दें, जैसे कि अप्रैल मई के अंदर इसके बीजों को जो है आप इसके अंदर बनने दें, क्योंकि उस दौरान जो है उसका सीज़न ऑफ हो रहा होता है। उस दौरान आप इसके अंदर जब फ्लावर खिल जाए उसके बाद जब मुरझाने लगें तो आप इसके बीजों को जो है उसके अंदर बनने दें, आप रिमूव ना करें। तो जब बीज बन जाए तो आप जो है वो अगले सीज़न के लिए हार्वेस्ट करके रख लें। और इसकी जो मुरझाई हुई पत्तियाँ होती हैं उसको भी आपने कट करना होता है। अगर आप उनको नहीं काटेंगे, अगर वो मिट्टी के साथ टच रहेंगी तो वहाँ पे फंगस लग जाएगा, पीली हो गई पत्तियाँ जो है वो गल जाएंगी, वही लगे लगे फंगस एक्टिव हो जाएगा, फिर पौधे के ऊपर भी चढ़ सकता है, पौधा आपका जो है वो ख़राब भी हो सकता है फिर। तो जो पत्तियाँ नीचे से मुरझा जाएँ, गल जाए, उनको आपने जो है वो रिमूव करते रहना है नीचे से, ताकि पौधे के अंदर जो है कोई फंगस वगैरह एक्टिव ना हो। कीड़ों के हमले भी बात करते हैं किस तरह से जो है वो हम इसको बचा सकते हैं कीड़ों के हमले से। तो कीड़ों के हमले में सबसे ज़्यादा जो अटैक करते हैं कीड़े वो होते हैं लीफ माइनर, जो कि पत्ते के अंदर लाइनें बना देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कॉमन पेस्ट होते हैं जो अटैक करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर थ्रिप्स भी आ जाते हैं, कभी कभार एफिड्स भी आ जाते हैं, स्पाइडर माइट्स भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उसके अंदर लीफ माइनर देखने को मिलता है। तो उसके लिए आप जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी केमिकल स्प्रे आप जो है वो नर्सरी से ला के इसके ऊपर कर सकते हैं, तो उससे जो है वो कीड़े फिर मर जाएंगे। और उसकी जो ब्रांचेस डी शेप हो रही हो तो उनको भी आप जो है वो कट कर सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रांच लंबी हो रही हो, डी शेप हो रही हो, तो आप उसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, शेप में ला सकते हैं, उसको कट कर दें। और जो कटिंग आप काटें तो उसको आप ऐसा कलम लगा सकते हैं, वो कलम भी जो है वो ग्रो हो जाती है। तो कटिंग से भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। जो भी कटिंग आप इसकी काटें वो आप मिट्टी में दबा दें बस, तो वहाँ से जो है वो थोड़े दिनों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फिर आपकी जो कटिंग है वो तैयार हो जाती है। तो पॉट की बात करेंगे कि कितना बड़ा इसको पॉट देना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा बड़ा पॉट ज़रूरी नहीं होता है, आप इसको 8 से 9 इंच के पॉट में भी लगाएंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और 12 इंच का अगर है आपके पास तो उसके अंदर आप जो है वो 2-3 प्लांट लगा सकते हैं आराम से। अगर आपके पास छोटा गमला है जैसे कि 6 इंच का या 7 इंच का गमला है तो उसके अंदर आप 1 प्लांट लगाएं उसके अंदर, या अगर आपके पास 9 इंच का गमला है तो उसके अंदर भी आप जो है वो 1 ही प्लांट लगाएं, तो उसमें ये अच्छी ग्रोथ जो है वो करता रहेगा। और वक्त के साथ साथ आप इसके अंदर जो है वो खाद इस्तेमाल करते रहें। आप चाहे ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप केमिकल दें तो उसकी अगली दफ़ा जो है वो आप इसके अंदर ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काऊ डंग हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो गई, लीफ कंपोस्ट हो गई। तो इस तरह की जो कंपोस्ट है वो जो आप इसके अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पौधे आपको नर्सरी पे दिसंबर जनवरी के टाइम जो है वो आपको मिलेंगे, फ्लावरिंग पर दिखेंगे, तो आप जो है वो इसको ला सकते हैं घर पे, और पौधा ला के भी आप जो है वो घर में ग्रो कर सकते हैं। अगर बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके बीजों को जो है वो अक्टूबर के टाइम लगाया जाता है। 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक का टाइम होता है। वैसे नवंबर में भी लगा लिए जाते हैं, लेकिन अक्टूबर इसके लिए जो है वो बेस्ट सीज़न रहता है। अक्टूबर के अंदर आप जो है वो इनकी सीडलिंग कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये पौधे आपके पास बन जाएंगे और अच्छी ग्रोथ करते हुए फ्लावरिंग भी करेंगे। पिटूनिया प्लांट को जो है वो थोड़ा सा ठंडा मौसम पसंद होता है, जैसे कि थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट हो तो वो इसको ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये विंटर प्लांट होता है। ये हीट को भी बर्दाश्त कर लेता है, थोड़ी गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ठंडा मौसम भी जो है वो इसको चाहिए होता है। तो इसको इसके हिसाब से मौसम मिलेगा, ठंडा मौसम मिलेगा थोड़ा, तो ये अच्छी जो है वो ग्रोथ करता रहेगा, फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से ये करता रहेगा। और 4 से 5 घंटे की 6 घंटे की इसको धूप मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट सुबह की मॉर्निंग की, तो अच्छी ग्रोथ जो है वो करता रहेगा। बस यही इसकी केयर है जो मैं आपको बताई है। तो अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपके पास भी ये प्लांट जो है वो आसानी ये ग्रो जो है वो हो जाएगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो बस ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।